अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। अच्छा, मैं आपको ये प्लान देना चाहता हूँ कि किस तरह इस पे आप काम कर सकते हैं ना, कि आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इस पे जो हमारा तरीक़ाकार है, ठीक है, वो अभी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे $20,000 का किसी बंदे का अकाउंट है, $20,000 के उसको मिलेंगे सीड्स, 200 सीड्स मिलेंगे। 200 सीड्स की वैल्यू होगी $20,000। ठीक है, अब $20,000 पे जो उसको डेली अर्निंग होगी वो होगी $800। मैंने जो डेली अर्निंग लिखा है $800। $800 ये है। अब जाहिर सी बात है, विड्रा करने के लिए आपको 1 महीने के लिए कॉइन स्टेक करने पड़ेंगे। एक कॉइन जब आप लेंगे तो वो आज की कीमत $170 है। तो $170 की वैल्यू के आपको कॉइन लेने पड़ेंगे। ठीक है, और उसकी कीमत बनती है 10,000, 10,400, 10,300, इस तरह वो उसकी वैल्यू बनती है। ठीक है, 10,000 जब आपने 10,000 के कॉइन ले लिए तो 1 महीने बाद ये हो जाएंगे ज़ीरो। इन 10,000 के कॉइन के ऊपर भी आपको डेली कुछ ना कुछ प्रॉफिट आएगा, जो मंथली 4 से 5% बनता है। ठीक है, वो USDT की शक्ल में आएगा, और 1 महीने तक इससे आप रख कर आप विड्रा कर सकते हो डेली। ठीक है, ये पहले दिन के आप देखें 200 कॉइन सीड हमने लिए, $800 प्रॉफिट हुआ, 60 कॉइन हमने डाले, 20,000 हमारा सीड्स पे लगा हुआ है, जो हमारे पास रोटेट होता रहेगा, जो ज़ीरो नहीं होगा। 800 हमारा एक दिन का प्रॉफिट है। 60 कॉइन हमने लिए 10,000 के, 10,000 पे हमने एक दिन हमने विड्रा हमारा $480, क्योंकि 60 कॉइन के ऊपर जो आज की तारीख में हमारा विड्रा लिमिट है वो है $480। हमने कमाए $800, विड्रा हमने किया $480। ठीक है, उस 480 के हमने दोबारा कॉइन ख़रीदे 3। अभी वो प्रॉफिट हमने निकाला, प्रॉफिट के हमने 3 कॉइन दोबारा ख़रीदे, उन कॉइन को इन कॉइन के साथ हमने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। तो अगले दिन अभी मैंने यहाँ पे सीड्स की वैल्यू नहीं बढ़ाई, 200 ही 200 रहने दिया, जबकि हमारे पास ऊपर $300 बचते हैं। 300 के हम यहाँ पे दोबारा 3 सीड्स लेंगे, तो ये 200 जो है वो 203 हो जाएगा। ठीक है, 203 पे फिर हमें प्रॉफिट होगा $824, लेकिन मैंने यहाँ पे 800 ही रखा है। ठीक है, फिर हमें $63 पे प्रॉफिट हमें वही होगा 800। ठीक है, 824 800, लेकिन मैंने यहाँ पे 800 रखा हुआ है लमसम। हमने विड्रा मारा, जब हमारे कॉइन्स की वैल्यू बढ़ गई, 3 कॉइन बढ़ गए, तो हमारी विड्रा लिमिट भी बढ़ गई। तो हमने 504 विड्रा मारा, 504 का हमने विड्रा मारा, फिर हमने दोबारा 3 कॉइन और ख़रीदे, जबकि हमने प्रॉफिट की $800, विड्रा हमने 300 मारा। उन 3 को भी हम जो $3 हमारे बच गए, ठीक है, उसको भी हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा, 206 हो जाएगा, लेकिन मैंने 200 ही रखा हुआ है। इसी तरह हमारा डेली विड्रा मार्ट वैल्यू बढ़ती रहेगी। पहले 480, 504, 528, 552, और हमने जो री इन्वेस्ट किया, जैसे कॉइन की वैल्यू 510 के हमने कॉइन खरीदे, फिर 510 के ख़रीदे। इस तरह हमने 6 तारीख तक, यहाँ पे 200 लिखा है 6 तारीख को, लेकिन ये समझो 212, 215 होगा। ठीक है, जब ये 215 होगा तो हमारी यहाँ पे विड्रा वैल्यू जो प्रॉफिट होगा 912 हो जाएगा, लेकिन मैंने 900 की बजाय 800 रखा है। हमारे पास कॉइन वैल्यू जाएंगे 75 ही हो जाएंगे। हम डेली विड्रा मारेंगे 600 मारेंगे। हमने 510 के कॉइन ख़रीदे। अब हमारा इधर 90 बचा ऊपर जो ठीक है, वो हमने री इन्वेस्ट कर दिया इधर। अभी हम प्रॉफिट निकाल लें, लेकिन उसके हम दोबारा कॉइन ख़रीद रहे हैं। इसी तरह 15 तारीख तक अगर हम इस तरह चलें तो हमारे पास 230 से 240 हमारे पास सीट होंगे। मैंने 230 लिखा, लेकिन यहाँ पे 240 तक चले जाएंगे री इन्वेस्ट करते करते। ठीक है, जब 230 तक चल जाएगा तो हमारा विड्रा, यहाँ पे मैंने 800 लिखा है गलती से, लेकिन ये 920 हो जाएगा। हमने कॉइन की वैल्यू हमारी हो जाएगी 110, डेली विड्रा हमारी लिमिट हो जाएगी 880। हमने 880 निकाला। अब जब 880 निकाला, 880 के हम दोबारा 5 कॉइन, पहले हम 3 खरीदे थे, अब हम यहाँ पे 5 कॉइन खरीदेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पे 5 कॉइन खरीदेंगे तो हमारी विड्रा लिमिट भी बढ़ती रहेगी, और थोड़े बहुत हम यहाँ पे 232, 240, 245 तक इसकी वैल्यू भी बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, अब 16, 17, 18 तक ही हम जाएंगे, तो इस तरह हमारा 1000 डेली प्रॉफिट हो जाएगा। इन्हीं विड्रा लिमिट हमारा 1000 हम तकरीबन प्रॉफिट कमाएंगे, 1000 हम विड्रा मारेंगे, 850 हम री इन्वेस्ट करेंगे, 100-150 हम रख लेंगे अपने पास। इसी तरह 25 तारीख तक जब हम करेंगे तो हमारे पास 300 कॉइन तक वैल्यू चली जाएगी। सीड्स की वैल्यू, सीड्स हमारे 300 तक चले जाएंगे। जब हमारे पास सीड्स 300 तक चल जाएंगे, हमारी डेली प्रॉफिट होगा $1200, कॉइन वैल्यू हमारे पास 160 होगी, और तकरीबन 1280 हमारा विड्रा हो जाएगा। जब हम जितना भी विड्रा मारेंगे उसका 850 हम री इन्वेस्ट करेंगे, बाकी हम रख लेंगे अपने पास। ठीक है, इसी तरह 25 तक। 25 के बाद हम री इन्वेस्ट नहीं करेंगे। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30
हमारे पास 300 सीड्स होंगे, 300 सीड्स का मतलब 30,000 की वैल्यू होगी। डेली प्रॉफिट हमारा 1200 होगा। डेली हम विड्रॉ करेंगे 1200। अब वो 1200 हम री इन्वेस्ट नहीं करेंगे। 1200 प्रॉफिट है, हमने 1200 निकाला, 26, 27, 28, 29, 30। हमने इस तरह 5 दिन में $6,500 हम विड्रॉ मारेंगे। 6,500 मतलब ये हमारा प्रॉफिट है। अब क्या होगा कि 30 तारीख के बाद 1 तारीख को, अब यहाँ पे मैंने लिखा है लास्ट 5 डेज वी विल नॉट बाय कॉइन आर री इन्वेस्ट, लास्ट 5 डेज वी विल विड्रॉ ऑल प्रॉफिट, यानी 1280 में प्रॉफिट हो रहा है, 5 दिन का हम रोज़ाना विड्रॉ मार रहे हैं, री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हमने देखो स्टार्ट लिया था 1 तारीख को 60 कॉइन से। ये जो 60 कॉइन है ना, ये अगले महीने की 1 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे। हमारे पास टोटल थे 160 नीचे। 160 में से क्योंकि ज़रूरत है, जो कॉइन हमने लिए थे ये विड्रॉ लिमिट के लिए रखे थे, ठीक है। अब हमारे ये 60 कॉइन ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 110, ठीक है। अब अगले महीने की 1 तारीख को यहाँ पे हमारे पास जो सबसे ऊपर लगे 200, यहाँ पे हमारे पास होंगे कितने 300 सीड्स। 300 सीड्स पे हमें वही प्रॉफिट होगा 1200, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 60 कॉइन है, यहाँ पे फिर हमारे पास वैल्यू होगी 110 कॉइन। 110 कॉइन देख लें हमारे पास यहाँ पे नीचे है। जब हमारे पास 15 तारीख को 110 कॉइन थे तो हमारी विड्रॉ लिमिट थी 880। प्रॉफिट हमारे यहाँ 1200 होगा। हम 1200 में से क्या करेंगे, 880 विड्रॉ मारेंगे। 880 में से, ठीक है, 880 में से अगले दिन 2 तारीख को 3 कॉइन हमारे फिर से माइनस होंगे 1 महीने बाद। तो हम क्या करेंगे, 880 में से 510 के 3 कॉइन खरीदेंगे और जो बाकी बैलेंस होगा वो हम कैश करा लेंगे। इसी तरह हर 1 तारीख के बाद 2 तारीख 3 तारीख को जो हमने कॉइन ख़रीदे थे वो माइनस होते रहेंगे, 3 कॉइन। तो जब हमारे 3 कॉइन माइनस होंगे तो हम 3 कॉइन के बदले 3 कॉइन खरीदेंगे, बाकी बैलेंस हम अपने पास रखेंगे, वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह हमारे पास 110 कॉइन हमने मेंटेन भी रखने हैं और हमने डेली विड्रॉ भी मारना है 880, और 880 में से हमने क्या करना है, कॉइन के बदले कॉइन खरीदना है और जो बैलेंस बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, वो हम विड्रॉ करेंगे। समझ गए। तो अब हर महीने हमारे पास यानी 5 कॉइन के बदले हम 5 कॉइन खरीदेंगे, 3 कॉइन के बदले हम 3 कॉइन खरीदेंगे। इसी तरह हमारा ये सिस्टम चलता रहेगा। तो हमने कम से कम अपने अकाउंट में 100 कॉइन लाजमी रखने। बाद में 100 कॉइन पे हमारा विड्रॉ 800 होगा। हम कमाएंगे बेशक 1200, लेकिन हमारे पास 800 की लिमिट होगी विड्रॉ की। अगर कॉइन की वैल्यू बढ़ गई तो विड्रॉ की लिमिट हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन हमने उसके बाद ये रखना है। ये बड़े अकाउंट के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको समझ आ गया होगा।